हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th इंग्लिश लिटरेचर का लेसन फर्स्ट, जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। इस लेसन का आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था इस लेसन के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को। और एक चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, इस लेसन में सिर्फ और सिर्फ 2 ही लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जिनको आज हम लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। इसलिए आप लोग जो है इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ताकि आपको जो है ये दोनों प्रश्न बेहतर ढंग से समझ में आ जाए। सो दोस्तों, पहला प्रश्न क्या है और पहले प्रश्न में कहा क्या जा रहा है, समझते हैं। डिस्क्राइब द फ्रेंडशिप बिटवीन खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंड मदर। मतलब कि वर्णन करिए मित्रता को खुशवंत सिंह और हिज ग्रैंड मदर, मतलब उनकी दादी माँ और खुशवंत सिंह के बीच में मित्रता को वर्णन कीजिए। इनके दोनों के बीच में जो मित्रता है, उस मित्रता को आप वर्णन करिए। ये आपका प्रश्न है। दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, ये जो खुशवंत सिंह है इस लेसन के जो है राइटर हैं, ऑथर हैं, और इनकी ये दादी माँ है। दादी माँ ही इनका जो है पालन पोषण करती हैं। तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन के साथ साथ फ्रेंडशिप का भी रिलेशन है। एक दादी पोते के रिलेशन के अलावा एक जो है फ्रेंडशिप का भी रिलेशन है। तो इस फ्रेंडशिप के रिलेशन को ही यहाँ पर वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। तो आंसर देखते हैं दोस्तों। खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंड मदर लिव्ड इन द विलेज टुगेदर। खुशवंत सिंह और उनकी जो दादी माँ है वो एक साथ गांव में रहती थी। वेरेज, जबकि द पेरेंट्स ऑफ खुशवंत सिंह, लेकिन जबकि खुशवंत सिंह के जो माता पिता थे लिव्ड रहा करते थे इन द सिटी, शहर में। इन द विलेज, गांव में, द ग्रैंड मदर यूज्ड टू टेक केयर ऑफ द अथर। अथर खुशवंत सिंह। अगर जहां अथर की बात आए तो आप समझ लीजिएगा खुशवंत सिंह की बात हो रही है। इन द विलेज, गांव में दादी माँ जो है वो क्या करती थी, खुशवंत सिंह जो कि एक अथर थे, उनकी देखभाल किया करती थी। व्हेन ही वॉज अ स्मॉल चाइल्ड, जब वो एक छोटा सा बच्चा थे, जब वे छोटे थे, जब एक छोटे बालक थे, तब उनकी दादी माँ जो है गांव में उनकी जो है देखभाल किया करती थी। सिंस मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से लेकर के शाम तक, ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर तरह के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, जिम्मेदारियां थी, ऑफ द अथर, अथर को लेकर के, वर टेकन बाय हिज ग्रैंड मदर, वो हर प्रकार की जिम्मेदारियों को उनकी दादी माँ जो है निभाया करती थी। शी अवोक हिम, वो उनको उठाया करती थी, बाद नहलाया करती थी, ड्रेसेड, कपड़े पहनाया करती थी, प्रिपेयर्ड फॉर फूड, मतलब उनके लिए भोजन तैयार किया करती थी, एंड ड्रॉप्ड हिम, और उनको छोड़ा करती थी टू स्कूल, स्कूल तक, उनको स्कूल तक भी छोड़ा करती थी। देन, तब, शी ब्राट, तब वो लाया करती थी, हिम मतलब उसको, फ्रॉम मतलब से, द स्कूल मतलब स्कूल से, मतलब कि तब फिर जो है उनको स्कूल से लाया भी किया करती थी। इन दिस वे, इस प्रकार, इट वॉज द ग्रैंड मदर, इस प्रकार जो दादी माँ थी, हु टुक ऑल केयर्स ऑफ द अथर, जो हर तरह के जो है हर प्रकार का देखभाल किया करती थी अथर की, हर प्रकार से जो है देखभाल किया करती थी अथर की। सो इस प्रकार द अथर वॉज डीपली अटैच्ड टू हर, इस प्रकार जो ऑथर था, खुशवंत सिंह जी थे, वो जो है अपनी दादी माँ से बहुत गहराई के साथ अटैच में थे। एंड द ग्रैंड मदर लव्ड हिम मोर देन एनीवन, और जो दादी माँ थी वो बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी दूसरों की अपेक्षा। दादी माँ अथर को, खुशवंत सिंह को दूसरों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा प्रेम किया करती थी। दच, इस प्रकार, इट वॉज ए ट्रू फ्रेंडशिप बिटवीन देम विदाउट एनी सेल्फिनेस, इस प्रकार उन दोनों के बीच में निस्वार्थ भाव से बहुत ज़्यादा गहरा फ्रेंडशिप था, बहुत ज़्यादा गहरी मित्रता थी, बिना किसी स्वार्थ के। सेल्फिशनेस मतलब क्या होगा,
बिना किसी स्वार्थ के, विदाउट एनी सेल्फिनेस, बिना किसी स्वार्थ के, अर्थात निस्वार्थ भाव से। सो दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन है, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर। मतलब कि खुशवंत सिंह की जो दादी माँ है उनके चरित्र चित्रण को बताइए या लिखिए। तो इस प्रश्न का आंसर क्या है, खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वीमेन लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर। मतलब खुशवंत सिंह की जो दादी माँ थी वो एक बूढ़ी औरत थी दूसरे दादी माँ की तरह। सिंस लास्ट 20 ईयर्स, अगले पिछले 20 वर्ष में द अथर फाउंड हर इन द सेम ओल्ड रिंकल्ड फॉर्म। सिंस लास्ट 20 ईयर्स, पिछले 20 वर्ष से अथर जो है दादी माँ को मतलब कि झुर्रियों वाले रूप में ही देख रहे हैं या उनको पाए हैं। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट हर फेस। उनका जो चेहरा था वो हमेशा से बहुत शॉर्ट था एंड मोटा टाइप का था उनका चेहरा। वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्ड, और उनके चेहरे पर जो है टेढ़ा मेढ़ा टाइप का, क्रिस क्रॉस का मतलब क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा, रिंकल का मतलब होता है झुर्रियाँ। उनके चेहरे पर टेढ़ा मेढ़ा टाइप का जो है झुर्रियाँ भी पड़ी हुई थी एवरीवेयर, हर जगह पर। शी होबल्ड about the house in sportsless white with one hand resting one her waist to balance her stool। मतलब शी होबल्ट, होबल्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, लड़खड़ाना। वो लड़खड़ा करके चला करती थी अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट, बेदाग, बेदाग जो है धब्बों से, बिना दाग के धब्बों के पहने हुए कपड़ों के साथ वो जो है कमरे में, घर में लड़खड़ाते हुए चल रही थी। वन हैंड, एक हाथ में, रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक हाथ से वो जो है अपने झुके हुए कमर को पकड़े हुए रहती थी। एंड द अदर, और दूसरे हाथ में टेलिंग द वीट्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरे हाथ से वो जो है माला जपा करती थी। बीट्स का मतलब मोतियों का, माला ऑफ हर रोजरी जपा करती थी। शी वाज ए रिलीजियस लेडी, वो एक धार्मिक औरत थी। शी पास्ड हर टाइम स्पाइनिंग व्हील ऑल्सो, वो जो है अपने समय को चरखे को चलाते हुए भी स्पेंड करती थी या मतलब गुजारा करती थी। टिल द लास्ट ऑफ हर लाइफ, उसके जीवन के अंतिम समय में। शी फॉलोड इट, उसने जो है हर प्लान, उसने हर प्लान शेड्यूल, उन्होंने जो है अपने जीवन के अंतिम समय में कुछ रूटीन को, कुछ नियमों को फॉलो किया। इन टोटल, कुल मिलाकर के द अथर्स ग्रैंड मदर, कुल मिलाकर के जो अथर की दादी माँ थी, वॉज एन एग्जाम्पलरी, एग्जाम्पलरी का मतलब क्या होता है, मिसाल। कुल मिलाकर के दादी माँ, जो अथर की दादी माँ थी, एग्जाम्पलरी लेडी फॉर द सोसाइटी, वो समाज की एक मिसाल थी, वो समाज में एक मिसाल थी, वो समाज के लिए एक मिसाल थी। कौन, अथर की दादी माँ। सो दोस्तों यहीं पर यह लेसन आपका समाप्त होता है। बस 2 ही प्रश्न आपके लॉन्ग थे जिसको मैंने यहाँ पर समाप्त कर दिया है। आशा करता हूँ आपको दोनों प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन बढ़िया से समझ में आया होगा। फिर दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में लेसन सेकंड में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के साथ। तब तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद।